देवानंद के साथी अदाकारा से तूफानी किस्म के इश्क का किस्सा। 1940 की दिहाई के अवाखिर में देवानंद को अदाकारा और गुलकारा सुरैया के साथ 7 फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उनमें से पहली ही फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान दोनों के दरमियान अफसानवी और तूफानी किस्म का इश्क हो गया। दरअसल एक सीन में देवानंद सुरैया के साथ दरिया में तैरती कश्ती में बैठकर गाना पिक्चराइज करवा रहे थे कि कश्ती उलट गई। इस मौके पर देवानंद ने खास फिल्मी अंदाज में सुरैया को डूबने से बचाया। इस वाक़े ने सुरैया के दिल में जन्म लेने वाले इश्क की चिंगारी को शोला बना दिया। इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में सुरैया का मुकाम देवानंद से कहीं ज्यादा मुस्तहकम था और अपने सरपरस्तों के लिए सोने की चिड़िया थी। वो इस चिड़िया को पूरी हिफाजत करते थे और पूरी कोशिश थी कि ये चिड़िया उड़ने न पाए। देवानंद और सुरैया स्टूडियोज में तो ज्यादा से ज्यादा साथ रहने की ही कोशिश करते थे, लेकिन देवानंद उसके बाद सुरैया के घर भी चले जाते। वो दोनों किसी कोने में सर जोड़ कर बैठ जाते और घर वालों या दीगर मेहमानों की परवाह किए बगैर बातें करते रहते और अगर करने के लिए कोई बात न होती तब भी एक दूसरे में खोए रहते। सुरैया के घर वालों ने कुछ अरसा तो ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन आखिरकार उनके मेल जोल में पाबंदी लगा दी और देवानंद को अपने घर आने से मना कर दिया। उन्होंने वाजे कर दिया कि सुरैया की शादी देवानंद से नहीं हो सकती, क्योंकि उनके दरमियान मजहब का मसला सबसे बड़ा मसला था। सुरैया इन पाबंदियों को भी खातिर में न लाई। वो रात को घर वालों के सोने के बाद हकीकी जिंदगी अफसानवी कहानियों की किसी आम सी 9 उम्र लड़की की तरह चिपके से अपने अपार्टमेंट से निकलकर बिल्डिंग की छत पर चली जाती। देवानंद कुछ दूर साहिल पर अपने दोस्त के साथ मौजूद होते। सुरैया टॉर्च से उन्हें सिग्नल देती और देवानंद बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़कर किसी फ्लैट में दाखिल हुए बगैर छत पर पहुंच जाते और इश्क के नशे में डूबे जोड़े के दरमियान घंटों राजो न्याज की बातें होती। ये सिलसिला भी ज्यादा अरसे न जारी रह सका और वजह जालिम समाज अपनी कोशिशों में कामयाब रहा। 2 चाहने वालों का मिलन ना हो सका और इश्क की बेशतर कहानियों की तरह इस कहानी का अंजाम भी अलमिया ही रहा। सुरैया ने उसके बाद जिंदगी भर शादी नहीं की, जबकि देवानंद रफ्ता रफ्ता जख्म दिल के भर जाने के बाद जिंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ गए। देवानंद को फिल्मों में हकीकी ब्रेक थ्रू अशोक कुमार की वजह से मिला, जिन्होंने देवानंद को फिल्म जिद्दी में कामनी कौशल के मुकाबिल हीरोइन साइन करवाया। दिलचस्प बात ये थी कि जब देवानंद को फिल्मों में काम करने का शौक हुआ था तो अशोक कुमार ही उनके आइडियल हुआ करते थे। उनकी फिल्में अछूत कन्या और किस्मत देखकर देवानंद उनके जबरदस्त मद्दाह बन गए थे। फिर जिद्दी के बाद वो दौर शुरू हुआ कि एक जमाना देवानंद का मद्दाह बन गया। इस फिल्म के बाद देवानंद ने फिल्मसाजी भी छोड़ दी और अपनी प्रोडक्शन कंपनी अपने बड़े भाई चेतन आनंद के सपुर्द कर दी। इस कंपनी ने यूं तो कई कामयाब फिल्में बनाई, लेकिन उस बैनर तले बनने वाली सबसे यादगार फिल्म गाइड थी, जिस पर न सिर्फ देवानंद को बेहतरीन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बल्कि उसे बेहतरीन फिल्म का अवार्ड भी मिला। इस फिल्म को दीगर 4 कैटेगरीज में भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये फिल्म अंग्रेजी में भी बनाई गई, जिसका स्क्रीन प्ले नोबेल इनाम याफ्ता खातून राइटर पर्ल एसब्रुक ने लिखा।